हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने किस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इसको डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी एंड सी रियल नंबर होते हैं और x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है। और अगर यहाँ पे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो वो होगी 2, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 2 है। अब क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो उसका मतलब यहाँ पर कितने रूट्स होंगे या फिर कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस ही होंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या उसके रूट्स फाइंड करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा क्वाड्रेटिक x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यहाँ पे b कोफिशिएंट ऑफ x होगा, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा और c कांस्टेंट टर्म होगी। और इस फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन या फिर रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसकी मदद से हम बिना रूट्स फाइंड करे ये पहचान सकते हैं कि जो भी इक्वेशन होगी उसके रूट्स का नेचर क्या होगा। यानी कि वो जो रूट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे कि नहीं होंगे। वो कैसे पता चलता है, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव आएगी मतलब वो 0 से बड़ी होगी, तो इसका मतलब होगा कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो रियल नंबर होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट यानी कि दोनों वैल्यूज अलग अलग होगी, मतलब अगर एक 2 है तो दूसरा 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों 2 ही होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई भी नेगेटिव नंबर आता है, 0 से छोटा होता है यानी कि वो नेगेटिव होता है, तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, तब वो रियल नहीं होंगे, तब वो क्या कहलाएंगे, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे एंड डिस्टिंक्ट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो इसका मतलब है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तब वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और ऐसे हम डिस्क्रिमिनेंट की मदद से किसी भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता कर सकते हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ABC ढूंढ लेते हैं। तो a इज इक्वल्स टू है यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा एंड b होता है x का कोफिशिएंट जो कि है -4 और c होती है कांस्टेंट टर्म यानी कि 1। तो हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे एक माइनस हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला में है और एक माइनस हमें 4 के साथ मिला, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल्स टू होगा माइनस 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 प्लस
एंड यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पर आपको ये प्लस माइनस इसलिए है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो रूट्स होंगे, तो एक रूट से होगा वो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले फॉर्मूले से मिलेगा, यहाँ पे पावर 2 नहीं होगी। और सेकंड सॉल्यूशन हमें माइनस बी, अब यहाँ पे प्लस की जगह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से मिलेगा। तो इसीलिए अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि बस साइन का हमें फर्क रखना है तो उसको हम लास्ट में अलग करेंगे। अभी हम यहाँ पर प्लस माइनस एक साथ लेकर चलते हैं। सो प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर हो गया 16 एंड माइनस 4 इंटू वन अपॉन 2 एंड 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 12 अपॉन 2। हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर 12 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे। 4 प्लस माइनस हमारा स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे 12 का स्क्वायर रूट होगा 2√3 अपॉन 2 एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम न्यूमिनेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं। सो हमने 2 कॉमन लिया एंड बच्चा यहाँ पे 2 प्लस माइनस √3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल एंड हमें यहाँ पर सॉल्यूशन मिल चुका है 2 प्लस माइनस √3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √3। ये दोनों क्या आ चुके हैं, हमारे रूट्स आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 20 को हम लेफ्ट साइड लाकर माइनस कर लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें a हमारा होगा 4 और b होगा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 प्लस माइनस माइनस 20 स्क्वायर 400 25 इंटू 400 100 इंटू 4 माइनस 400 अपॉन 2 इंटू 4 8 400 से 400 कैंसिल, यहाँ पर आया x इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 8। अब यहाँ पे डाउट होगा कि यहाँ पे तो 0 हो गया तो इसका मतलब हमारे पास केवल एक ही सॉल्यूशन बचा, नहीं, हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं बचा। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होंगे, सेम होंगे। अभी हमने देखा था ना, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली हमें, 0 मिली ना, तो इसीलिए हमारे रूट्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की दो रूट्स होंगे 20/8 एंड 20/8। ये हो चुका है हमारा सॉल्यूशन। और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 4 5 से 20 4 2 8 यानी कि 5/2। तो हमारे रूट्स आ गए 5/2 एंड 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे a होगा 1, b होगा -10, c होगा 40 एंड यहाँ पर x की वैल्यू होगी माइनस 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 बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 स्क्वायर 100 40 इंटू 4 160 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस 160 हो जाएगा -60 अपॉन 2 एंड हम 60 का एलसीएम ले लेते हैं। जब 60 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 10 प्लस माइनस 2√15 और यहाँ पे माइनस भी है रूट के अंदर अपॉन 2 x इज इक्वल्स टू, हम न्यूमिनेटर में 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 बाहर आ गया, यहाँ बच्चा 5 प्लस माइनस रूट माइनस 15 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिली 5 प्लस माइनस रूट माइनस 15, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस √1 इंटू 15
हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं -1। और यहाँ पर अब हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है। क्यों? क्योंकि √-1 की वैल्यू होती है आयोटा। सो x इज इक्वल्स टू हमें मिला 5 प्लस माइनस आयोटा √15। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x के दो रूट्स होंगे 5 प्लस आयोटा √15 और x इज इक्वल्स टू 5 माइनस आयोटा √15। ये दो हमें सॉल्यूशन मिल चुके हैं। तो देखिए ऊपर अभी हमने जो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ये रूट्स का नेचर पता करने की बात की थी, देखिए वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर हमने फर्स्ट केस में था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेंट रूट के अंदर जो हमें नंबर मिला था वो था 12, जो कि क्या था, एक पॉजिटिव था। और इसीलिए हमें जो दो रूट्स मिले वो क्या मिले, रियल मिले और डिस्टिंक्ट मिले। और सेकंड केस में जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया था वो यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट मिला था वो 0 था। तो इसीलिए देखिए रूट्स क्या आए थे हमारे, इक्वल आए थे और रियल आए थे। और थर्ड केस में हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव था, जिससे हमें ये देखने को मिला कि हमारे रूट्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और ये याद रखना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो रूट्स हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलते हैं, ये हमेशा क्या होंगे, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होंगे। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखकर नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। उसके लिए हमें पूरा सॉल्यूशन फाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पर a है 9, b है -9 a प्लस b और c है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। x इज इक्वल्स टू -b, तो b यहाँ पर ये है -9 a प्लस b प्लस माइनस b² यानी कि -9 a प्लस b होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² अपॉन 2a। और आगे माइनस माइनस प्लस 9, ये हो गया a प्लस b, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर हम -9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81 और a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4 इंटू 9 हो जाएगा 36, 36 इंटू 2 हो जाएगा 72a², 36 इंटू 5 हो जाएगा 180ab और प्लस माइनस माइनस एंड 36 इंटू 2 हो गया -72b² अपॉन 2 इंटू a यानी कि 18। x इज इक्वल्स टू 9 इंटू a प्लस b एज इट इज प्लस माइनस 81 को अंदर इंटू करते हैं 81a² प्लस 81b² प्लस 162ab एंड -72a² माइनस 1, यहाँ पे 180 था, 180ab माइनस 72b² अपॉन 18। x इज इक्वल्स टू 9 a प्लस b प्लस माइनस 9a², यहाँ पे 81 है, ये भी 81b² माइनस 72b² हो जाएगा प्लस 9b² प्लस 162ab माइनस 180 हो जाएगा माइनस 18ab अपॉन 18
x इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या करते हैं 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस 9 कॉमन, अंदर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 18 एंड यहाँ से हो गया 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, ये हो जाएगा 9 जिसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अपॉन 18, आगे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 9 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, यहाँ पर रूट हट जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे 3a माइनस बी अपॉन 18, 3 कॉमन आया, यहाँ बचा अंदर बचा 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए माइनस बी अपॉन 18 एंड 3 6 18, बचा x इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस बी हो गया 3a प्लस 3b, और अब हम यहाँ पे इनको अलग अलग कर लेते हैं, एक तो हो जाएगा प्लस a माइनस बी अपॉन 6 और एक हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b माइनस a माइनस बी अपॉन 6, प्लस वाला और माइनस वाला अलग अलग हो गया, सो x इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3b ब्रैकेट खोला प्लस a माइनस बी अपॉन 6 एंड यहाँ से मिला x इज इक्वल्स टू 3a 1a 4a 3b माइनस b प्लस 2b अपॉन 6 और यहाँ पे मिला x इज इक्वल्स टू 3, हाँ पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 3a प्लस 3b माइनस a प्लस b अपॉन 6 एंड 3a माइनस a हो गया 2a, 3b प्लस b हो गया 4b अपॉन 6, ऊपर से 2 कॉमन बचा अंदर 2a प्लस b अपॉन 6, यहाँ पे भी 2 कॉमन बचा a प्लस 2b अपॉन 6, 2 3 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6, बच्चा यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी अपॉन 3 और x इज इक्वल्स टू a प्लस 2b अपॉन 3, ये दो सॉल्यूशन हमारे निकल चुके हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ignu.math पर मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।